बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये डेफिनेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर उसे कहा जाता है हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, आप लोगों ने 3 पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे आसपास जितनी भी तकरीबन चीज़ें हैं वो सभी या तो वज़न भी रखती हैं, वज़न रखने के साथ साथ उन कोई ना कोई जगह भी घेरती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन वो सब क्या हैं? मैटर है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? 3 चीज़ें पढ़ी जाती हैं केमिस्ट्री में। पहली चीज़ है कंपोजिशन, दूसरी चीज़ हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, तीसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ किसकी? मैटर की। मैटर अभी मैंने आपको बता दिया मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। इसको मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे अपनी आगे की वीडियोज़ में। फ़िलहाल यहाँ इसको इतना ही रखते हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? 3 चीज़ें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अब ज़रा इन तीनों टर्म्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों, कंपोजिशन को उर्दू में कहा जाता है बनावट। कि कोई भी जो चीज़ है उसकी कंपोजिशन क्या है, का मतलब ये होता है कि वो चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। मतलब जैसे हमारे पास वाटर है, उसकी आगे एग्जाम्पल भी लेते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की उर्दू मीनिंग है साख्त या फिर शक्ल। शक्ल मतलब वो चीज़ दिखने में कैसी है। पहली चीज़ क्या हुआ? कंपोजिशन, बनावट। हमने एक चीज़ बना दी, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि वो चीज़ जो बना दी हमने उसकी शक्ल कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड हमारे पास चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को उर्दू में कहा जाता है खुसूसियात। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है केमिकल, दूसरी होती है फिजिकल। हर मैटर की, हर कंपाउंड, हर एलिमेंट की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपनी इस डेफिनेशन को। तो यहाँ हमने एग्जांपल ली वाटर की। H2O मतलब हमारे पास वाटर जो हम डेली पीते हैं उसी का फॉर्मूला है ये H2O। ठीक है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बनावट। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास H के साथ 2 लिखा है। H मतलब हाइड्रोजन, तो हम ये कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो मतलब 1 है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, 10 ना समझ लिएगा, ऑक्सीजन। ठीक है। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बनता है? वाटर। अब बच्चों, जो ये कंपाउंड बनता है वाटर हमारे पास, अगर हम इसमें हाइड्रोजन की तादाद बढ़ा दें या फिर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ा दें तो क्या होगा? हमारे पास फिर वाटर नहीं बनेगा, बल्कि वाटर के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। वाटर के लिए लाजमी है कि आप हमेशा 2 H मिलाएं और उसके साथ साथ 1 ऑक्सीजन। जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होगा आपके पास वाटर नहीं बनेगा। तो इसकी कंपोजिशन क्या है जी? हमारे पास हमने देखा वाटर में 2 H होते हैं, इसके साथ साथ 1 ऑक्सीजन। जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे पास वाटर की क्या हो जाएगी? कंपोजिशन, मतलब के बनावट। तो चलते हैं अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि जो वाटर बन गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। हम सिम्बॉलिकली शो करने के लिए तो हम इस तरीके से लिख देते हैं H2O, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन ने इस तरह बॉन्ड बनाया होता है और 1 हाइड्रोजन ने इस तरीके से बॉन्ड बनाया होता है। इस तरह क्या होता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना के
एक एक बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो बच्चों ये था वाटर का स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपसे पूछा नहीं जाता बोर्ड में, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है। बाकी बॉन्डिंग क्या होती है इसका पूरा एक चैप्टर आपकी बुक में मौजूद है, वो इंशाल्लाह हम पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको बॉन्डिंग समझा देंगे क्या होती है बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरीके की हैं, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड की वो होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो कंपाउंड मज़ीद कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है, मतलब मज़ीद किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलने के बाद क्या बिहेवियर शो करता है, क्या नई चीज़ बनाता है, वो सब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड को, वो हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने यहाँ दो रिएक्शन लिखे हैं। फर्स्ट है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वाटर एक्ट करता है एज अ बेस और एज अ एसिड। एम्फोटेरिक मतलब एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है और एज अ एसिड भी एक्ट कर सकता है। वाटर के पास दोनों कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना OH आयन भी रिमूव कर देता है, OH आयन भी रिलीज़ करता है और H+ आयन भी रिलीज़ कर सकता है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। ये भी एक वाटर का रिएक्शन है। इन रिएक्शंस की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम इन रिएक्शंस को नहीं पढ़ रहे बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड किस तरीके से कोई नई चीज़ बना सकता है, उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमें अपनी जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो मिल सकती है उस एलिमेंट से। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की हमें पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ें आती हैं जो हम खुद देख सकते हैं। हमें पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता, तो हम इसे कहते हैं कलरलेस। ठीक है, इसके बाद वाटर की कोई स्मेल भी नहीं होती, तो हम इसे कहते हैं ओडोरलेस। ठीक है, उसके बाद इसकी कोई शेप भी नहीं होती। शेप इस तरीके से नहीं होती कि आप इसे किसी भी बर्तन में डाल दें तो उस बर्तन की शेप का हो जाएगा, किसी बॉटल में डाल दें तो उस बॉटल की शेप का हो जाएगा। कलरलेस हो गया, ओडोरलेस हो गया, शेपलेस हो गया, इस तरीके की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का तो नहीं होगा, मेल्ट जब बर्फ़ बनता है तो हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ही। एक होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी लिख देते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, हर वो चीज़ जो हम खुद फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ठीक है, वो आता है सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे वाटर की हमने एग्जांपल ली तो वाटर कलरलेस होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता। वाटर ओडोरलेस होता है, वाटर की कोई स्मेल नहीं होती। वाटर शेपलेस होता है, वाटर की कोई शेप भी नहीं होती। उसके साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।